हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th का जो आपका राइटिंग स्किल्स का टॉपिक है, विच इज़ लेटर ऑफ कंप्लेंट। इसके आज हम कुछ डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे हमारे सॉल्व्ड क्वेश्चंस। यानी कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे लेटर ऑफ कंप्लेंट के ऊपर, एंड कैसे हमको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट फॉलो करके उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं शॉर्ट में आपके साथ रिवाइज करने वाली हूँ हमारे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ये वही फॉर्मेट है जो इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जो हमारा वीडियो था लेटर ऑफ कंप्लेंट के ऊपर, जो पूरा जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन का जो प्रॉपर वीडियो था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेटर ऑफ कंप्लेंट क्या होता है, हम क्यों लिखते हैं, क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लेटर ऑफ कंप्लेंट हम लिखते हैं, टिप्स बताए हैं और कुछ अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए हैं। तो उसमें मैंने आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन इस वीडियो में शॉर्ट में मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। तो सबसे पहले आपका आता है सेंडर्स एड्रेस, यानी उस इंसान का एड्रेस आता है जो लेटर सेंड कर रहा हो। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है तो आप वही यूज़ करेंगे, अदरवाइज आपको क्या करना है, अपना खुद का फ्रेम करना है। फिर एक लाइन छोड़नी है और फिर आएगी आपकी प्रॉपर डेट। ओके, डेट लिखने के बाद अगेन आप एक लाइन छोड़ेंगे एंड उसके बाद आएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस, यानी यहाँ पर उस इंसान का एड्रेस, उस इंसान का पता आएगा जो ये लेटर रिसीव करे, यानी जिसके हाथ में लेटर पहुँच रहा है। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो वही यूज़ करेंगे, अदरवाइज अपना खुद का बनाकर आप यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। फिर छूटेगी एक लाइन और फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आपको वन लाइन में लिखना रहता है। किस बारे में? कि एक लाइन में आपको लिखना रहता है कि ये जो पूरा लेटर है वो एक्चुअली है किस बारे में, ताकि जो इंसान लेटर पढ़ रहा है उसको ये सब्जेक्ट की एक लाइन पढ़ के एक आइडिया मिल जाए, रफ आइडिया मिल जाए कि आखिर लेटर है किस बारे में। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़नी है और फिर आएगी आपकी बॉडी, लेटर की जो बॉडी होती है या फिर जो कंटेंट होता है वो आएगा, जो कि 3 पैराग्राफ्स में होगा। फर्स्ट पैराग्राफ आपका किस बारे में होगा कि आपको उसमें खुद को थोड़ा इंट्रोड्यूस करना है, एंड सेकंड पैराग्राफ किस बारे में होगा, आपकी जो मेन कंप्लेंट है, जो आपकी मेन शिकायत है, प्रॉब्लम है, वो लिखेंगे। एंड थर्ड पैराग्राफ में आप कुछ सजेशंस एंड एडवाइसेस देंगे और बोलेंगे, उनसे होप करेंगे कि उम्मीद है हमारी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो 3 पार्ट्स में, 3 पैराग्राफ्स में आपका बॉडी ऑफ द लेटर, यानी जो लेटर का पूरा मेन कंटेंट है वो डिवाइडेड रहेगा। एंड फिर से एक लाइन छूटेगी एंड फिर आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि ये होगी आपकी लेटर की एंडिंग, यानी इसमें आप लिखेंगे थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और आपका नाम, उस इंसान का नाम आता है जो लेटर लिख रहा होता है। तो अगर क्वेश्चन में ये नेम गिवन है तो वही नेम आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज अपना नाम लिख दीजिए या XYZ लिख दीजिए, या कोई भी एक इमेजिनरी नाम आप लिख सकते हैं। तो ये है आपके फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ओके, अब करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। यू रेड इन अ न्यूज़पेपर द न्यूज़ an old couple murdered in South Delhi. You decide to write a letter to the Commissioner of Police complaining against the rising rate of crime against the old people. तो आपने न्यूज़पेपर में, अखबार में ये खबर पढ़ी कि एक ओल्ड कपल, यानी एक बूढ़े दंपत्ति, यानी एक हस्बैंड वाइफ जो काफ़ी बूढ़े थे, काफ़ी ओल्ड थे, उनको साउथ दिल्ली एरिया में उनका मर्डर कर दिया गया है, यानी उनकी हत्या कर दी गई है। आपने ये फैसला किया, ये डिसाइड किया कि आप लेटर लिखेंगे किसको? कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कंप्लेन करते हुए, अपनी शिकायत दर्ज करते हुए, किसके खिलाफ? द राइजिंग रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट द ओल्ड पीपल, की कितना ज़्यादा क्राइम, कितना ज़्यादा मतलब जो क्राइम है, जो अपराध है वो बढ़ गया है। किसके लिए? किसके अगेंस्ट? ओल्ड पीपल, यानी बूढ़े लोग कहीं पर भी सेफ़ नहीं है। वो अगर घर में अकेले रह रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है और उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है। तो इस बारे में आप एक कंप्लेन करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक कंप्लेन लेटर लिखेंगे। राइट द लेटर गिविंग सजेशंस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द एल्डरली, और लास्ट का जो थर्ड पैरा ऑफ द बॉडी है, यानी बॉडी का जो थर्ड पैरा है जिसमें सजेशंस एंड आप अपने एडवाइसेस देते हैं, उसमें आप क्या लिखेंगे? कुछ सजेशंस, यानी कुछ सुझाव बताएंगे कि कैसे एल्डरली, यानी बड़े बुजुर्गों की, एजेड लोगों की सिक्योरिटी की जा सकती है, यानी उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किस तरीके से दी जा सकती है। यू आर आंचल ऑफ B612 फेज़ 1 अशोक विहार, तो आपका नाम क्वेश्चन में गिवन है कि आपका नाम आंचल है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जो लास्ट में नाम आएगा वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और जो आपका एड्रेस है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज B612 फेज़ 1 अशोक विहार। तो सेंडर्स एड्रेस भी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, अब अटेम्प्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम यूज़ करेंगे एंड बाकी चीज़ें हम खुद से
फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, B612 फेज 1 अशोक विहार दिल्ली, और ये क्या है, दिल्ली का पिन कोड है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, आप चाहो तो लिख सकते हो, जो नहीं लिखना है तो मत लिखो। इमेजिनरी नंबर भी आप लिख सकते हो। फिर आपने एक लाइन यहाँ छोड़ी हुई है, फिर आएगी डेट, डेट भी आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे, 19 में कॉमा लगाएंगे और ईयर दैट इज 2023। डेट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसी को यूज़ करो, नहीं तो अपनी लिख दो, अपने मन से लिख दो, या उस दिन की जो डेट है वो लिख दो। फिर एक लाइन छूटेगी, फिर आएगा रिसीवर्स एड्रेस। अब ये लेटर किसके पास पहुंचने वाला है, द कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो आप पहले लिखेंगे द कमिश्नर ऑफ पुलिस, कौन सी पुलिस, दिल्ली पुलिस, पुलिस हेडक्वार्टर्स ITO न्यू दिल्ली और वहाँ का पिन कोड। तो ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा है आपका रिसीवर्स एड्रेस। फिर इसके बाद एक लाइन छूटेगी। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, आपके पास तो प्रॉपर पेज होगा, तो आप यहाँ पर एक लाइन लीव करेंगे, यू हैव टू लीव अ लाइन, एंड देन आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, क्राइम अगेंस्ट द एजेड। एजेड यानी बड़े बुजुर्ग, एल्डर पीपल, ओल्ड पीपल के अगेंस्ट जो क्राइम, जो बहुत ज़्यादा अपराध फैल रहा है, उसके बारे में ये पूरा लेटर है। अगेन एक लाइन छूटेगी और फिर आएगा सैल्यूटेशन। ओके, सैल्यूटेशन में आप क्या लिखेंगे, सर, क्या लिखेंगे, सर या मैडम, सिंपल सर या मैडम, क्योंकि इसमें आप डियर सर, डियर मैडम नहीं लिख सकते। रीजन बिहाइंड, ये कोई इनफॉर्मल लेटर नहीं है, यहाँ पे सिंपल सर एंड मैडम आएगा। ओके, फिर आता है थ्रू द, अब मेन बॉडी आपकी स्टार्ट होती है कंटेंट, थ्रू द लेटर आई वॉन्ट टू रेज द इशू ऑफ द राइजिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट द एजेड। यानी इस लेटर के थ्रू, इस लेटर के माध्यम से मैं एक इशू, ये जो प्रॉब्लम है वो रेज कर रही हूँ, यानी वो उठा के सामने ला रही हूँ, और वो क्या है, राइजिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट द एजेड, यानी कि जो बढ़ता हुआ अपराध और वायलेंस यानी हिंसा, हत्या जो हो रही है एजेड लोगों के खिलाफ, जो बूढ़े बुजुर्गों के लिए जो हो रही है, उसके लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ और ये लेटर लिख रही हूँ। एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन हम ये सुनते हैं ऑफ द मर्डर ऑफ रॉबिंग ऑफ द एल्डरली, कि बूढ़े लोगों का मर्डर हो गया है और फिर उनको रॉब कर दिया गया है, यानी उनका पैसा वैसा लूट लिया गया है, उनका मर्डर कर दिया। तो हर दिन हम लोग ये खबर सुनते हैं। और कुछ कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं कि ओल्ड वुमेन लिविंग अलोन एंड बीइंग लूटेड, कि बूढ़ी औरतें अकेली रह रही हैं, घर में कोई नहीं है, उनको लूट लिया जा रहा है, यानी कि उनका पैसा, उनका सामान सब लूट लिया जा रहा है, या उनका रेप कर दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें भी हम सुन रहे हैं। I feel police can do a lot to make the aged feel secure in their homes। तो अब आप लिख रहे हो कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जो पुलिस है वो बहुत कुछ कर सकती है बूढ़े लोगों को सिक्योर फील कराने के लिए, कि अपने घर में वो लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं। पुलिस इसके लिए बहुत कुछ कर सकती है। जो कांस्टेबल्स हैं, यानी हेड, जो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के अंडर जो छोटे पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं, उनको हम कांस्टेबल्स कहते हैं। तो कांस्टेबल्स शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू विजिट द ओल्ड एंड द एजेड सिंगल पीपल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कांस्टेबल्स को ये ट्रेनिंग दे दो, या उनको ये इंस्ट्रक्शंस दे दो कि वो टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े समय में बूढ़े लोगों के घर जाएँ, चेक करें, उनको देखें कि वो सेफ़ हैं, सिक्योर हैं कि नहीं है। कुछ सिंगल बूढ़े लोग भी रहते हैं, यानी सिंगल ओल्ड लेडी एक घर में रह रही है, या सिंगल ओल्ड मैन एक घर में रह रहे हैं, तो उनको भी जाकर टाइम टू टाइम चेक करें कि भाई आप लोग सेफ एंड सिक्योर हो कि नहीं। और एक स्पेशल फ़ोन नंबर भी पुलिस को रखना चाहिए अपने पुलिस स्टेशन पे फॉर द यूज़ ऑफ द एजेड, कि इस पर एजेड लोग एक स्पेशल फ़ोन नंबर रख दो कि भाई एजेड लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे वो फटाफट कॉल करें। तो पुलिस स्टेशन पे वो फ़ोन नंबर प्रॉपर बूढ़े लोगों के लिए ही होना चाहिए, कि इनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए हमने फ़ोन रखा है। और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए टू बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द एजेड, कि आप बहुत सेंसिटिव रहो, यानी उन लोगों के खिलाफ थोड़े लीनियंट रहो, कि एजेड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको कोई ज़रूरत है, कुछ है, तो उसके लिए भी आप थोड़ी सी लीनियंसी दिखाओ, यानी उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर मत करो। एंड लास्ट पैराग्राफ में आप उनसे बोल रहे हो कि आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है वो कुछ ना कुछ इफेक्टिव मेजर्स, यानी कुछ ना कुछ सोल्यूशंस लाएगा सून, यानी जल्द ही, टू प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट द एजेड, ताकि बूढ़े लोगों, एजेड लोगों के खिलाफ जो क्राइम, जो अपराध बढ़ रहा है उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली पुलिस डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ इफेक्टिव मेजर्स लेंगे। एक लाइन छूटेगी एंड आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज विच इज़ थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और आखिरी में नाम, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, आंचल। ओके, तो इस तरीके से ये एक पब्लिक इंटरेस्ट में ये एक कंप्लेंट लेटर था। एक और देखते हैं हम लोग। You are Rahul or Rani of 246 Andrews Park, New Delhi. Your telephone is out of order for last fortnight. You have made many complaints to the local office but in vain. Write a letter of complaint to the general manager, Mahanagar Telephone Nigam Limited. तो क्वेश्चन ने बता दिया कि अगर आप बॉय हो तो अपना नाम राहुल लिखना,
और गर्ल हो तो अपना नाम रानी लिखना, और आपका एड्रेस बता दिया है 246 एंड्रयूज पार्क, न्यू दिल्ली। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आने वाला नाम और जो आपका सेंडर का जो एड्रेस है वो क्वेश्चन में गिवन है। आपका जो टेलीफोन है वो फोर्टनाइट यानी पिछले 2 हफ्तों, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 वीक्स या फिर 14 डेज, तो पिछले 14 दिनों यानी पिछले 2 हफ्तों से आपका जो टेलीफोन है वो आउट ऑफ ऑर्डर है यानी ख़राब है, बिल्कुल नहीं चल रहा। और आपने बहुत सारी कंप्लेंटें यानी शिकायतें दर्ज करी हैं पास ही के एक लोकल ऑफिस में, बट वो सब वेन में थी यानी वो सब व्यर्थ गई आपकी कंप्लेंट्स, कोई भी फ़ायदा उसका नहीं हुआ है। अब आपने डिसाइड किया है कि फाइनली आप एक लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखेंगे जो सबसे हेड पे है, जनरल मैनेजर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के, उनको आप ये कंप्लेंट लेटर लिखेंगे कि भाई मेरा टेलीफोन नहीं चल रहा है, कुछ आप करिए। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एक लाइन छूटेगी, डेट क्वेश्चन में नहीं थी तो हमने उसी दिन की डेट लिख दी एंड एक लाइन हमने छोड़ी। फिर आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस, ये लेटर किसके पास पहुंचने वाला है, ये लेटर पहुंचने वाला है द जनरल मैनेजर, कहाँ के, जो महानगर टेलीफोन निगम के जो लिमिटेड के जो जनरल मैनेजर है उनके पास। कौन सा एरिया, दिल्ली का जो कन्नॉट प्लेस है वहाँ पे, और ये वहाँ का आपने पिन कोड लिख दिया। अगेन एक लाइन छूटेगी यहाँ पर एंड उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, नॉन फंक्शनिंग ऑफ टेलीफोन नंबर दिस, तो आपने बता दिया कि जो आपका टेलीफोन नंबर भी आपने या इस तरीके से लिख सकते हो, 1-2 नंबर लिख के XXX लिख दो, या फिर कोई भी अपने मन से, अपना रियल टेलीफोन नंबर मत लिखिए लेटर में। तो आपने बता दिया कि जो मेरा टेलीफोन नंबर और टेलीफोन का जो नंबर प्रॉपर है वो भी आप लिखेंगे कि वो नॉन फंक्शनिंग है यानी कि वो नहीं चल रहा, फंक्शन में नहीं है। फिर एक लाइन छूटेगी और आएगा सैल्यूटेशन यानी कि सर या फिर मैडम। अब आपका फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है बॉडी ऑफ द लेटर की। सैल्यूटेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ। ओके, इट इज आउट ऑफ डेस्पिरेशन दैट आई एम फोर्स्ड टू राइट टू यू, माई टेलीफोन नंबर दिस हैज बीन आउट ऑफ ऑर्डर फॉर द लास्ट फोर्टनाइट। तो आप लिख रहे हो कि मैं डेस्पिरेशन यानी मैं बहुत डेस्परेट हो गई हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए फोर्स होके यानी मजबूरी में मैं आपको लेटर लिख रही हूँ कि जो मेरा टेलीफोन नंबर दिस है यानी जो भी टेलीफोन आपका नंबर है वो आउट ऑफ ऑर्डर है यानी बिल्कुल ख़राब है, चल नहीं रहा पिछले 14 डेज यानी पिछले 2 वीक्स यानी फोर्टनाइट से। जो मॉनसून शावर्स थे हैज़ कॉज माई फ़ोन टू स्टॉप फंक्शनिंग, यानी कि जब बारिश स्टार्ट होना, मॉनसून शावर्स यानी जब बारिश चालू हुई थी तो माइट भी कोई लाइन ख़राब हो गई है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मेरा फ़ोन चलना बंद हो गया था, स्टॉप फंक्शनिंग। और तब से आई हैव मेड सेवरल कंप्लेंट्स, मैंने कई सारी शिकायतें यानी कंप्लेंट दर्ज कराई है पास ही के असिस्टेंट इंजीनियर को जो कि एरिया मैनेजर में है, फिर एक जोनल मैनेजर है, फिर उसको भी मैंने कंप्लेंट करी, बट द फॉल्ट हैज़ नॉट बीन रेक्टिफाइड। जो फॉल्ट है यानी जो मिस्टेक आ रही है मेरे फ़ोन में वो अब तक रेक्टिफाई नहीं हुई है यानी सुधारी नहीं गई है। कितने सारे लोगों को मैंने कंप्लेंट भेजी लेकिन फिर भी कुछ अभी सोल्यूशन नहीं निकला है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इन टू द मैटर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस मैटर में देखिए यानी मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए, और जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस है, जो कुछ ज़रूरी आप इंस्ट्रक्शंस देते हो सो दैट माई टेलीफोन इज़ रिस्टोर्ड, तो जिसको आपको इंस्ट्रक्शन देना है प्लीज़ आप उनको दिए ताकि जो मेरा जो टेलीफोन है वो रिस्टोर हो जाए यानी फिर से वर्क करने लग जाए, चलने लग जाए। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ टू वेव द चार्जेस फॉर द फोर्टनाइट इन विच माई फ़ोन वॉज नॉट फंक्शनल, यानी फोर्टनाइट पिछले 2 हफ्ते यानी पिछले 14 डेज़ के जो मेरे चार्जेस लग रहे हैं मेरे फ़ोन के कंटिन्यूसली, आप उसको वेव कर दीजिए यानी माफ़ कर दीजिए, यानी पिछले 14 दिन के जो मेरा फ़ोन का बिल है वो मत लगाइएगा, क्योंकि मेरा फ़ोन तो चल ही नहीं रहा, मैं यूज़ ही नहीं करी, तो ज़बरदस्ती से 14 दिन का एक्स्ट्रा बिल मेरे बिल में आप मत जोड़िएगा। होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, उम्मीद करती हूँ कि आपकी तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। एक लाइन छूटेगी एंड आप अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देंगे विच इज़ थैंकिंग यू योर्स फेथफुली रानी, बिकॉज आई एम अ गर्ल आई विल मेंशन रानी। अगर कोई बॉय लिख रहा है तो वो क्या नाम मेंशन करेगा, वो नाम मेंशन करेगा राहुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। You are greatly disturbed by loudspeakers blaring at high volume particularly during festival times, तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हो, परेशान हो चुके हो लाउड स्पीकर्स की वजह से जो ब्लेयर हो रहे हैं यानी बहुत तेज़ और अनप्लेजेंट साउंड जिसमें से निकल रहा है बहुत ही हाई वॉल्यूम पे, एंड पर्टिकुलरली कब, जब कोई फेस्टिवल टाइम है यानी त्यौहार का समय तो लाउड स्पीकर बहुत बज रहे हैं।
जब कोई प्राइवेट फंक्शन है, किसी की शादी है, बर्थडे पार्टी है, या कोई एग्जीबिशन लग रहा है, या कोई फेयर यानी कोई मेला लग रहा है, या कोई रिलीजियस ओकेशन, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, कोई सत्संग हो रहा है, तो इन सब की वजह से जो लाउड स्पीकर्स हैं वो बहुत तेज़ यूज़ हो रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं आपके घर के आसपास विदाउट केयरिंग फॉर द पीस ऑफ लोकल रेजिडेंट्स। और वो लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि आसपास रेजिडेंट्स हैं, यानी कि घर हैं लोगों के, लोग रहने वाले हैं वहाँ पे, और उनका पीस यानी उनकी शांति बहुत डिस्टर्ब हो रही है। लोग ये भी नहीं उनकी फिक्र कर रहे हैं और लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको लेटर लिखना है। आप किसको? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर एरिया, अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के एसपी को आपको लेटर लिखना है और उनको रिक्वेस्ट करनी है कि स्ट्रिक्टली इन्फोर्स द लॉ, कि आप एक कानून लगाइए विच प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स बियॉन्ड 11 PM, जो रात में 11 बजे के बाद लाउड स्पीकर का यूज़ प्रोहिबिट कर दो, यानी नॉट अलाउड, कि रात के 11 के बाद कोई डीजे गाना बजाना, लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। यू आर ऋषिराज नारायण लिविंग एट, तो आप कौन हो, आपका नाम गिवन है यहाँ पे कि आप ऋषिराज नारायण हो, डजेंट मैटर गर्ल हो बॉय हो, ऋषिराज नारायण एक ही नाम दिया हुआ है, और आपका एड्रेस गिवन है R25 सेक्टर 14 RK पुरम न्यू दिल्ली। तो सेंडर्स एड्रेस भी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो अब ये भी आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, देन एक लाइन छूटेगी एंड आएगी डेट, अगेन क्वेश्चन में नहीं थी तो आपने उस दिन की डेट लिख दी, एंड फिर आएगा रिसीवर्स एड्रेस, किसके पास लेटर पहुंच रहा है, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास पहुंच रहा है। किस एरिया का एसपी है वो, RK पुरम पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली। आपको कैसे पता कि RK पुरम पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली का एसपी है वो, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में क्लियरली कि आपके एरिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आपको ये लेटर लिखना है। तो आपका एरिया कौन सा है, RK पुरम न्यू दिल्ली, तो आपको भी RK पुरम पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली लिखना है। यहाँ पे आप कोई सा भी एरिया नहीं लिख सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी है। फिर एक लाइन छूटेगी आपकी और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, कंप्लेन अबाउट ब्लेयरिंग ऑफ लाउड स्पीकर्स। ये कंप्लेन है यानी शिकायत का लेटर है कि जो लाउड स्पीकर्स है वो बहुत ज़्यादा ब्लेयरिंग है, यानी बहुत लाउड है और उनके जो साउंड है वो कानों को तकलीफ दे रहा है। फिर एक लाइन छूटेगी और फिर आएगा सैल्यूटेशन यानी कि सर, एंड अगेन एक लाइन छूटेगी और मेन आपका लेटर की जो बॉडी है, कंटेंट है, वो स्टार्ट होगा। I wish to draw your attention to the disturbed peace of local residents by the blaring of loudspeakers। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ हम लोकल रेजिडेंट्स के पीस डिस्टर्ब होने के लिए, यानी जो हम यहाँ आसपास के जो रेजिडेंट्स रहवासी हैं, हमारा जो शांति है वो भंग हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। क्यों? क्योंकि ब्लेयरिंग ऑफ लाउड स्पीकर्स हो रहा है, यानी बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स बहुत तेज़ साउंड में कानों को तकलीफ दे रहे हैं और हमारी शांति को डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। भाई फेस्टिवल सीज़न अब आ रहा है, जैसे मेले लग रहे हैं, एग्जीबिशंस हैं, कोई रिलीजियस गैदरिंग है, यानी कि कोई धार्मिक लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, कोई शादियां हो रही हैं, ये सब लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, लाउड स्पीकर्स यूज़ कर रहे हैं लेट इनटू द नाइट, रात में देर देर तक 2-3 बजे तक ये लोग लाउड स्पीकर्स यूज़ कर रहे हैं। और जो आसपास के लोग हैं दे कैन नॉट स्लीप, वो सो भी नहीं पा रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, दे कैन नॉट स्टडी, वो पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि बहुत तेज़ साउंड है और डिस्टर्ब हो रहे हैं वो लोग। एंड वर्किंग पीपल सफ़र द मोस्ट, और जो सबसे ज़्यादा परेशान है, ग्रसित लोग हैं, वो वर्किंग पीपल हैं, यानी वो लोग जिनको सुबह जल्दी उठ के जॉब पर जाना है, नौकरी करने वाले लोग, वो तो सबसे ज़्यादा ही बेचारे परेशान हैं क्योंकि सो नहीं पा रहे रात में। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स द रूल्स दैट फॉरबिड द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स बियॉन्ड 11 PM। यानी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप स्ट्रिक्टली एक लॉ, एक कानून लगाइए कि रात में 11 बजे के बाद कोई भी लाउड स्पीकर, डीजे वीजे नहीं बजा पाएगा। ये चीज़ फॉरबिड कर दो, यानी इट इज़ नॉट अलाउड। 11 बजे के बाद रात में कोई नहीं बजाएगा। पीस कैन नॉट बी रिस्टोर्ड अनलेस द पुलिस टेक्स स्ट्रिक्ट मेजर्स। जो हम लोगों का पीस है, जो हम लोगों की शांति है, वो रिस्टोर यानी दोबारा हमारे पास तब तक नहीं आएगी जब तक पुलिस इन लोगों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट मेजर या स्ट्रिक्ट रूल ना लगा दे। नहीं तो ये लोग कंटिन्यूसली लेट रात में लाउड स्पीकर बजाते रहेंगे। होपफुली सम एक्शन विल बी टेकन इन दिस मैटर, और उम्मीद है कि इस मैटर में, इस प्रॉब्लम में कोई ना कोई एक्शन पुलिस द्वारा जल्द से जल्द लिया जाएगा। एक लाइन छूटेगी और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा विच इज थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। नाम आपका बता दिया, ऋषिराज नारायण, और आप कौन हो, अ कंसर्न सिटीजन, यानी एक फिक्र करने वाला नागरिक, अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। तो ये भी आप एक डेजिग्नेशन लिख सकते हो अपनी। ओके, नेक्स्ट एक सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं। यू आर कंचन और कवि
staying at 12 Vaibhav Apartments, New Delhi. Last month you purchased a computer from KV Dealers, Gandhi Market, New Delhi with a warranty of 2 years. All of a sudden it has stopped functioning. तो आप कौन हो? आप अगर गर्ल हो तो अपना नाम कंचन लिखना और बॉय हो तो अपना नाम कावी लिख देना. और आप कहाँ रह रहे हो? 12 वैभव अपार्टमेंट्स, न्यू दिल्ली. तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जो नाम आना है वो आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और सेंडर्स एड्रेस ऑलरेडी, सेंडर का एड्रेस भी क्वेश्चन में गिवन है. पिछले महीने ही आपने एक कंप्यूटर खरीदा था. किससे? केवी डीलर्स से. कंपनी का नाम क्या है? केवी डीलर्स, जो कहाँ पर है? गांधी मार्केट, न्यू दिल्ली में. और आपने जब ये खरीदा था तो आपने एक वारंटी के साथ खरीदा था कि ठीक है भाई, वारंटी आपने खरीदा था कि 2 साल की वारंटी है, यानी कंप्यूटर को खरीदने के 2 साल तक अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो एक्सचेंज हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा और वो केवी डीलर्स वाले ही करा के आपको देंगे. तो रिसीवर्स एड्रेस भी क्वेश्चन में गिवन है. अब ऑल ऑफ अ सडन अचानक से आपका जो कंप्यूटर है इट हैज स्टॉप फंक्शनिंग, यानी कि वो चलना बंद हो गया है. अभी 2 साल पूरे भी नहीं हुए और आपका कंप्यूटर चलना ही बंद हो गया. अब आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है लेटर टू द डीलर. उस डीलर से, यानी केवी डीलर्स से जिससे आपने कंप्यूटर खरीदा है, उससे आपको लेटर लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट इट एंड रिक्वेस्टिंग टू रिप्लेस इट अगेंस्ट द वारंटी दैट गोज विथ इट. तो आपको कंप्लेन करनी, शिकायत करनी है कि भाई हमारा तो कंप्यूटर चलना ही बंद हो गया है और आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमारे कंप्यूटर को रिप्लेस कर दो, यानी पुराना ख़राब वाला ले जाके इसकी जगह हमें नया कंप्यूटर दे दो. क्योंकि वारंटी दैट गोज विथ इट, क्योंकि इसके साथ आपने हमें 2 साल की वारंटी दी थी. तो आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस. तो यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था. एक लाइन छूटेगी, डेट आपने अपने मन से लिख दी क्योंकि डेट क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, एक लाइन छूटेगी. और फिर आएगा रिसीवर्स एड्रेस जो कि अगेन क्वेश्चन में गिवन था. द मैनेजर किसको दोगे? केवी डीलर्स में किसको? जो वहाँ का मैनेजर है, जाहिर सी बात है उसको. तो लिखोगे द मैनेजर केवी डीलर्स, जो कि गांधी मार्केट, न्यू दिल्ली में, और वहाँ का पिन कोड. एक लाइन छूटेगी और आप फिर लिखोगे सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट कॉम्पैक्ट कंप्यूटर. तो जो आपने कंप्यूटर खरीदा था आपने उसका कंपनी का नाम भी लिख दिया कि कॉम्पैक्ट कंपनी का मैंने कंप्यूटर खरीदा था, उसके बारे में एक कंप्लेन करनी है. फिर छूटेगी एक लाइन और आएगा सैल्यूटेशन सर. अगेन यहाँ पर एक लाइन छूटेगी और फिर स्टार्ट होएगा आपका मेन बॉडी ऑफ द लेटर. अब आप बता रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने कंप्यूटर के बारे में कि मैंने खरीदा था कॉम्पैक्ट पीसी, पर्सनल कंप्यूटर. मैंने एक कॉम्पैक्ट पीसी खरीदा था जिसका नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या था? B43Z. आप ही के स्टोर से मैंने खरीदा था. कौन सी तारीख को? 4 फरवरी 2023 को मैंने ये कंप्यूटर खरीदा था. आई रिग्रेट टू से दैट इट हैज़ नाउ स्टॉप वर्किंग. मुझे बुरा लग रहा है बोलते हुए, लेकिन अब मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो कंप्यूटर है अब चलना, वर्क करना बंद हो गया है. द प्रॉब्लम सीम्स टू बी इन द CPU. मुझे ऐसा लगता है, अब आप खुद से उनको बता रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो कंप्यूटर के CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आ रही है. आज आई एम अनेबल टू स्टार्ट द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर चालू ही नहीं हो रहा है और CPU से ही कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं. यस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस डिफेक्टिव पीस, यानी ये ख़राब पीस, ख़राब कंप्यूटर को रिप्लेस कर दो, यानी इसको बदल कर हमें नया दे दो. एज इट इज़ वेल विद इन द गारंटी पीरियड, क्योंकि ये गारंटी पीरियड, यानी इसको हम वारंटी पीरियड भी कह सकते हैं कि अभी वारंटी पीरियड के अंदर ही है, उसी टाइम लिमिट में, क्योंकि अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं. आई हैव इनक्लोज द कॉपी ऑफ वारंटी कार्ड एंड द बिल विद द लेटर. तो आप ये भी अब इसमें मेंशन कर रहे हो कि इस कंप्यूटर का जो वारंटी कार्ड मिलता है, कि वारंटी कार्ड है 2 साल का, वो और इस कंप्यूटर का जो बिल हमने लिया था, जो बिल हमें मिला था, दोनों चीज़ें मैं इस लेटर के साथ इनक्लोज कर रही हूँ, यानी कि जोड़ के स्टेपल करके आपको दे रही हूँ. होप एन अर्ली एक्शन इज टेकन. और आपसे उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई एक्शन आप लेंगे और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. एक लाइन छूटेगी और आपकी एंडिंग आएगी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज विच इज थैंकिंग यू योर्स फेथफुली कंचन. आई एम अ गर्ल, इसलिए मैंने कंचन लिख दिया. इफ़ यूर अ बॉय, आप नाम लिखेंगे कावी, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी. ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. आई होप आपको ये लेटर ऑफ कंप्लेंट के सॉल्व एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कैसे पर्सनल लेवल पे किसी ने कंप्यूटर खरीदा और डायरेक्ट डीलर को कंप्लेन करी, या कैसे किसी ने देखा कि अरे सोसाइटी में इतने सारे एजेड लोगों की डेथ हो रही है, मर्डर हो रहा है, तो डायरेक्ट पुलिस को उन्होंने कंप्लेन करी. तो पर्सनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल या बिजनेस लेवल पे क्या लोग कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं एज अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, उसका आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा. एंड नाउ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.